नमस्कार। मैं आचार्य आलोक आपका स्वागत करता हूँ। आज मंगलवार का दिन है। आज हम लोग मंगल ग्रह के बारे में बातें करते हैं। देखिए, मंगल जीवन में जो साहस है, आपके जीवन को जीने में जो साहस की उपयोगिता होती है, जिसके कारण आप किसी चीज़ को करने की इच्छा जताते हैं, वो मंगल से आता है। मंगल शरीर है आपका, जो ये बॉडी देख रहे हैं, इसका कारक मंगल है। आप अपने बॉडी से भी देख सकते हैं कि आपका मंगल कैसा। अगर आपका शरीर गठीला है, स्वस्थ है, चर्बी कम है, लोग देखकर कहते हैं कि क्या फिटनेस है, तो समझे आपकी कुंडली में मंगल आपकी अच्छी है। जो बच्चे जिम जाते हैं, जिनका गठील जिम किया हुआ शरीर होता है, मसल्स होते हैं, बाइसेप्स होते हैं, ट्राइसेप्स होते हैं, से एप्स होते हैं, ये सब जो चीज़ें आप देखते हैं किसी पुरुष में, तो वो समझे कि उसका मंगल बहुत अच्छा फल दे रहा है और कहीं ना कहीं शुक्र के प्रभाव में है। तो मंगल जब शुक्र के प्रभाव में होता है तो अपने शरीर को सुंदर बनाता है। सुंदर इन द सेंस कि शरीर देखने में, बॉडी देखने में ऋतिक रोशन, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इस टाइप का दिखता है। मतलब आप अपने बॉडी से, अपने शरीर से सुंदर दिखेंगे। ये मंगल बहुत अच्छा है, तभी आपको देखने को मिलेगा। मंगल पराक्रम है, साहस है, और जीवन में धैर्य जो है वो भी मंगल से ही आता है। पेशेंस मंगल देता है, क्योंकि एनर्जी है उसके पास। एनर्जी कभी खत्म नष्ट होता नहीं है, सामान्य सा नियम है, मॉडिफाई होता है। अब उसको किस तरह से आप रूपांतरित करेंगे अपने जीवन में, ये आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है। जो बुद्ध है, और शरीर का बल और बुद्धि का बल दो अलग अलग चीज़ होते हैं। खैर, आपकी मानसिक शांति जो है वो, अगर क्रोध नियंत्रण में है, धैर्य है, तो मन में शांति रहेगी। देखिए, होता क्या है कि ज्योतिष शास्त्र में मंगल को क्रूर कहा गया है, पापी भी कहा गया है, और कहीं न कहीं उसे डेस्टिनेशन ब्रेकर भी कहा गया है। मंगल अड़ंगा लगा देता है। मंगल आपके जीवन में जो लिटिगेशन आती है, कोर्ट कचहरी हो जाती है, विवाद में पड़ जाते हैं बहुत सा। देखिए, विवाद में पड़ने का क्या कारण है? अहंकार एक, आप झुकिएगा नहीं, लड़ लीजिएगा। शरीर का बल आपको अंदर से बोलेगा कि कैसे बोल रहा है ये, आप लड़ाई पिटी कर लीजिएगा, बंदूक निकाल लीजिएगा, तलवार निकाल लीजिएगा, सारा चीज़ मंगल है। जमीन मंगल है, प्रतिष्ठा बचाने के लिए आप लड़ लीजिएगा, वो भी मंगल है। तो मंगल जहाँ है, जहाँ पाप प्रभाव में आए, लिटिगेशन हो गया, लड़ाई हो गई, और फिर आप विवाद में फंस गए। कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाइए। अब तर्क वहाँ पे जो वकील करता है, वो भी मंगल ही के प्रभाव के विद्या है, क्योंकि तार्किक सोच तो वकील के पास है, तो वो भी मंगल है। मंगल नैसर्गिक रूप से युद्ध, मतलब युद्ध इन द सेंस कि अब हर समय लड़ना नहीं, जीवन के भी संघर्ष में जो आगे बढ़ चढ़ के आप भाग लेते हैं कि चलो ये कर लेंगे, हो जाएगा, वो भी मंगल है। साहस मंगल है, तो वो भी मंगल है। मंगल देखिए, पुलिस भी मंगल है आपका। अब साहस नहीं कीजिएगा, थोड़ा क्रूरता नहीं दिखाइएगा, तो प्रशासन चलेगा नहीं, चलता ही नहीं है। डंडा का जोड़ होगा तभी तो प्रशासन और शांत रखेगा वातावरण, समाज को। इसलिए डंडा जो होता है, अस्त्र जो होता है, शस्त्र होता है, जो वो मंगल ही होता है। मंगल आपकी कुंडली में भाई होता है। देख, अब भाई तो लक्ष्मण भी था, जो अपने भाई के लिए कुछ भी कर गया, अपनी पत्नी को छोड़ गया, नींद त्याग दिया। क्या नहीं किया लक्ष्मण जी ने अपने भाई के लिए। और एक भाई विभीषण भी है, वो भी मंगल का ही कारक है। वो अपने भाई के को ही छोड़ गया, एक भाई के लिए सब कुछ छोड़ गया, एक भाई को ही छोड़ गया। अब मंगल तो दोनों है, भाई तो दोनों है। अब आप समझिए कि आपका मंगल जो है, आपका भाई किस तरह का है, तो इस तो मंगल की स्थिति बताएगी कि भाई आपका कैसा मंगल है। विभीषण ऐसा है कि लक्ष्मण ऐसा है। देखिए, मंगल अनप्रिडिक्टेबल गड़ा भी है, कह सकते हैं। आपका भाई आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, ये आप पे भी डिपेंड करता है। अगर आप राम ऐसे हैं तो मंगल बहुत सहयोगी है आपके लिए। मतलब ये समझे कि आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका काम हो जाएगा। और अगर मंगल अशुभ है
तो आप लाख कुछ भी कर लीजिए, आपका वही भाई आपको नष्ट करने पे तुला रहेगा। उदाहरण विभीषण है और एक उदाहरण लक्ष्मण है, आप तो जानते हैं इस चीज़ को। देखिए, मंगल दोष होता है कुंडली में। विवाह के अवसर पे मंगल की विवेचना की जाती है। अगर मंगल कुछ भावों में 1, 4, 7, 8, 12 भावों में बैठ जाते हैं तो मंगल दोष कुयोग कहलाता है। कुछ उसी को कहा जाता है। कुछ दोष हो जाता है, विवाह शादी के लिए कुंडली इस समय मिलाने की आवश्यकता पड़ती है। मंगल समाज में जो जुल्मी तत्व है, राहु के साथ मिलने पे आप देखते होंगे कुछ लोग जो जिनके डर से आप रात के 9 बजे के बाद निकलते नहीं हैं। क्यों? छीन लेगा, मार देगा, अपहरण कर लेगा, लूट लेगा, वो भी मंगल है, लेकिन वो बुरे प्रभाव का मंगल है। एक अच्छे प्रभाव का मंगल होता है, काटने का काम डाकू का भी है और काटने का काम सर्जन का भी है। सर्जन आपके जीवन को बचाने के लिए काटता है आपके अंगों को, तो वो मंगल केतु शुभ प्रभाव का है। अगर मंगल शुभ रहेगा तो आपकी जान भी बचाता है वही, क्योंकि गार्ड है वो, सुरक्षा प्रहरी है मंगल। अब मंगल अशुभ रहेगा तो लूटता भी है वही, मंगल वो भी है। मंगल अब आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है कि मंगल आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे आपकी कुंडली में बैठा कैसा है वो। अब देखिए, मंगल बुद्धि का प्रयोग बहुत कम करता है। मंगल जो है वो सीधे बाहुबल का प्रयोग करता है। अब आप आजकल एक पुरानी कहानी में रॉबिन हुड का नाम सुने होंगे, जो अमीरों को उस लूट के लाता था और गरीबों में बांट देता था। उसे जनता नेता अपना हीरो समझता था। स्वाभाविक है, ये तो होता, आज भी होता है। बहुत सारे आप मंत्री विधायक लोगों को जानते हैं कि वो अपना धन बालू से, शराब से, अन्य माध्यम से, स्मगल से या अन्य इलीगल चीज़ों से कमाता है और उसे जनता को कुछ तो ज़रूर दे देता है, जिससे उसकी वाहवाही होती है, विधायक बन जाता है, सांसद बन जाते हैं। ये भी मंगल है। मंगल रसूख होता है। मूछ का जो ऐंठन है ना, ताव, जो मूछ ऐंठ के चलते हैं लोग, वो मंगल है। मंगल वाले लोगों का छाती जो है ना उभरा रहता है। 56 इंच का साथ जो छाती मोदी जी कहते हैं ना, उनका भी वृश्चिक लग्न है और मंगल लग्न में ही है। इसलिए देखते हैं साहस कितनी है। मारने की बात करते हैं, अगर तुम एक मारोगे तो हम 5 मारेंगे। पाकिस्तान वाली स्थिति में आप इसे देख सकते हैं। वो समझौता करने के मूड में रहते नहीं हैं। ये मंगल है। मंगल अशुभ होगा ना तो अधर्म कर बैठता है, और ये मंगल की सबसे खराब स्थिति है। मंगल जब अधर्म करता है तो वो अड़ जाता है, झुकता नहीं है, और ये पतन का कारण हो जाता है उसका। खैर, मंगल आपकी कुंडली में कैसा है, कैसा फल दे रहा है, ये तो आप अपनी कुंडली का विवेचना करने पे ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल 10वें भाव में है तो वो किसी भी राशि का हो शुभ फल करेगा। मंगल अगर 3रे भाव में है, किसी भी राशि का हो वो शुभ फल करेगा। मंगल अगर आपके 6ठे भाव में है, किसी भी राशि का हो शुभ फल करेगा। एकादश में हो, शुभ फल करेगा। करने का मतलब, अगर उपचय भाव में मंगल है या कोई भी पाप ग्रह उपचय भावों में होते हैं तो क्रमशः वो धीरे धीरे वृद्धि के तरफ ही ले जाता है। मंगल का ये स्वभाव है। वैसे भी वो 3, 6, 10, 11 में शुभ ही होता है। 3, 6, 10 का तो कारक भी कहा गया है। अब इन भावों में अगर शुभ राशियों में हो जाए, वृश्चिक का, मेष का, मकर का, कुछ हद तक धनु का भी, तो वो सिंह का, तो बहुत अच्छा फल देता है। कर्क लग्न हो तो मंगल बहुत योगकारी होता है, राजयोग बनाता है मंगल। ये जो सेनापति, आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, ये सारे जो लोग हैं वो मंगल ही हैं। आपका लड़कियों के लिए, औरतों के लिए हस्बैंड मंगल होता है, और ऐसे भी यूनिफॉर्म जो है मंगल ही है। इसलिए आप देखे होंगे कि यूनिफॉर्म पहनने वाले पे लड़कियों का क्रश ज़्यादा होता है। आर्मी मैन, मैचो मैन मंगल है। मंगल
को शुभ करने के लिए देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र स्त्रियों के लिए, ये अगर मंगल पाप प्रभाव में है, अष्टम में है, द्वादश में है, या फिर राहु शनि जैसे पाप ग्रहों के प्रभाव में है, पाप राशियों के प्रभाव में है, स्त्रियां मंगल सूत्र जो अवश्य पहना करें। ये जो मंगल सूत्र वो अपने गले में धारण करते हैं वो साधारण यंत्र नहीं है, वो अपने पतियों के रक्षा का बहुत बड़ा सूत्र लेके चलती है। इसलिए हमेशा मंगलसूत्र स्त्रियों को धारण करना ही करना चाहिए। मंगलसूत्र में ऐसा बल है, सूत्र है, फार्मूला है। अब फार्मूला से ही तो सारे हिसाब किताब हल होते हैं। तो मंगलसूत्र जो है वो आपके हस्बैंड के लिए कठिनाइयों को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। इसलिए हमेशा धारण करें। कुंडली में अगर मंगल आपका केतु के प्रभाव में है तो मंगलसूत्र अवश्य ही पहने, स्त्रियों के लिए खासकर। मंगल राज किसी का हो चलेगी मेरी, यही है। कुछ देखते हैं, कुछ विधायक ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल बिहार में तो बहुत सारे हैं, राज नीतीश जी की है, लालू जी की भी रही, सबकी रहती है, लेकिन अपने इलाके में उन्हीं का चलता है, तो वो मंगल से होता है। देखिए मंगल चाहे कुंडली में जैसा भी बैठा हो, है ना, आपको करना क्या है शुभ करने के लिए। हनुमान जी मंगल के कारक देव है, उनको सिंदूर चढ़ाइए, बहुत प्रसन्न होंगे, मंगल आपका अच्छा हो जाएगा। सांझ के समय भगवान कार्तिकेय के निमित्त एक दीपक जलाए, मंगल अच्छा हो जाएगा। हनुमान बड़वा नल स्तोत्र का पाठ करे, मंगल अच्छा हो जाएगा। अगर बहुत बुरा प्रभाव दे रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है ब्लड प्रेशर है, खून में किसी तरह का दोष हो गया है, खून का दान करें, रक्त दान करें, मंगल अच्छा हो जाएगा। मूंगा जापानी ओरिजिन का पहने, इटालियन ओरिजिन का पहने, धारण करें, मंगल अच्छा हो जाएगा। भाई मित्र को धोखा न दे, झूठी गवाही उनके खिलाफ ना दे, उनको बदनाम ना करे, मंगल अच्छा हो जाएगा। मंगल भगवान शिव को शहद से अभिषेक करे, मंगल अच्छा हो जाएगा। शहद का दान भी कर सकते हैं, मंगल अच्छा हो जाएगा। तलवार, आपके घर में जो अस्त्र शस्त्र है उसे जंग नहीं लगने दें। कभी कभी बंदूक भी है तो उसे फायर करके उसका नली ठीक रखे। चाकू छुरी रखते हैं, तलवार, तो उसका जंग नहीं लगने दे, उसको पजा के रखे, मंगल आपका अच्छा रहेगा। मंगल अच्छा होता है ना तो घर के दरवाज़ा खटखटाने वाले को सोचना पड़ता है कि अरे किसका खटखटा रहे हैं, कहीं निकले और बंदूक न लेके निकल जाए। मंगल शुभता की यह पहचान होती है। मंगल है तभी आपका दंगल है। दंगल अखाड़े का हो या बेट का हो, मंगल से ही शुभ पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ऐसी जानकारी के लिए मैं उपलब्ध हूँगा। अभी तक आपने मेरा अगर YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें। धन्यवाद।